नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सूचना सहायक में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एसबीआई अमृत वृष्टि स्कीम के ऊपर। तो देखिए, ये जो स्कीम है ये लॉन्च किया गया था एसबीआई की तरफ से और इसको लॉन्च किया गया था 16 जुलाई 2024 को। और जब ये लॉन्च किया गया था तब ये तय किया गया था कि इसका लास्ट डेट जो होगा वो होगा 31 मार्च 2025, यानी 31 मार्च 2025 तक ही लोग इसमें पैसा जमा कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों, आप लोगों की जानकारी लेके बता दूं कि ये स्कीम अभी भी लाइव है, इसको बंद नहीं किया गया है। इसमें आप अभी भी पैसा डाल सकेंगे, पैसा इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो चलिए जान लेते हैं इस स्कीम का फीचर्स क्या है, इस स्कीम का टेन्योर क्या है और इससे आपको कितना इंटरेस्ट मिलने वाला है। तो देखिए, ये जो स्कीम है ये एक स्पेशल फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम है, इसलिए इसका जो टेन्योर है वो है 444 डेज, 444 दिन के लिए आप यहाँ पे पैसा जमा कर पाएंगे। यानी 444 दिन यानी कि 1 साल 2 महीना 17 दिन के बाद आपका जो पैसा है वो मैच्योर्ड हो जाएगा। इस स्कीम में जो मिनिमम डिपॉजिट आपको करना पड़ेगा वो है 1,000 रुपए और जो मैक्सिमम डिपॉजिट आप कर पाएंगे वो है 3 करोड़, लेस देन 3 करोड़। यानी 3 करोड़ से कम होना चाहिए आपका जो मैक्सिमम डिपॉजिट रहेगा, वो 3 करोड़ से कम होना चाहिए। अब देखिए, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो इंटरेस्ट आपको मिलेगा वो इंटरेस्ट आपको या तो मंथली मिलेगा यानी कि हर महीना मिलेगा, क्वार्टरली मिलेगा, आप चाहे तो क्वार्टरली ले पाएंगे यानी कि हर 3 महीने बाद, हाफ ईयरली यानी कि हर 6 महीने बाद, और एट मैच्योरिटी यानी कि जब मैच्योर्ड होगा, अगर आपको लगे कि आपको बीच में इंटरेस्ट नहीं चाहिए तो जब मैच्योर्ड होगा ये स्कीम, आपका जो पैसा मैच्योर्ड होगा तो प्रिंसिपल के साथ आप टोटल इंटरेस्ट ले पाएंगे। अब इंटरेस्ट क्या है, अभी जो फिलहाल जो प्रेजेंट इंटरेस्ट रेट है वो जनरल पब्लिक के लिए यहाँ पे 6.60% है और सीनियर सिटीजन्स के लिए 7.10% और सुपर सीनियर सिटीजन्स के लिए 7.20%। इंटरेस्ट रेट के ऊपर डिटेल में मैं आगे डिस्कशन करूंगा। अब देखिए, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप कैसे यहाँ पे इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो देखिए, आप किसी भी एसबीआई ब्रांच पे जाके इसको इन्वेस्ट कर पाएंगे, इसमें इन्वेस्ट कर पाएंगे थ्रू नेट बैंकिंग। अगर आपका एसबीआई अकाउंट है और आपका नेट बैंकिंग चालू है तो आप उसके मदद से आप इस स्कीम में इन्वेस्ट कर पाएंगे। और योनो ऐप आप लोगों को पता होगा, जिन लोगों को एसबीआई का अकाउंट है उन लोगों को पता होगा कि एसबीआई की तरफ से एक ऐप लॉन्च किया गया है, योनो ऐप। तो योनो ऐप की मदद से भी आप यहाँ पे इस स्कीम में इन्वेस्ट कर पाएंगे। लोन का फैसिलिटी इस स्कीम में अवेलेबल है, ठीक है। और प्रीमेच्योर विड्रॉल में क्या होगा, प्रीमेच्योर विड्रॉल में यहाँ पे पेनल्टी लगता है 0.50% और 1% बेस्ड ऑन द डिपॉजिट वैल्यू, ठीक है। इसके ऊपर भी मैं आगे डिटेल में डिस्कशन करूंगा। तो चलिए अब बात करते हैं स्कीम के इंटरेस्ट रेट के ऊपर। तो देखिए, स्कीम में पहले जो इंटरेस्ट रेट मिलता था वो अभी नहीं मिलता है, इस उससे थोड़ा कम मिलता है क्योंकि आरबीआई की तरफ से रेपो रेट में थोड़ा चेंजेस किया गया है। उसी के लिए ये जो इस स्कीम में जो इंटरेस्ट रेट है वो भी घटा दिया गया है। तो देखिए, सबसे पहले जो मिलता था जनरल पब्लिक को वो 6.85% इंटरेस्ट मिलता था, अभी वहां पे 6.60% मिलता है। सीनियर सिटीजन्स के लिए पहले 7.35% इंटरेस्ट मिलता था और अभी यहाँ पे 7.10% मिलता है। सुपर सीनियर सिटीजन्स के लिए पहले 7.45% इंटरेस्ट मिलता था और अभी यहाँ पे 7.20% मिलता है। और यहाँ पे एक चीज का ध्यान दीजिएगा कि अगर आप एसबीआई स्टाफ या फिर एसबीआई स्टाफ पेंशनर्स है, तो देखिए जाहिर सी बात है ये जो स्कीम है ये एसबीआई की तरफ से लॉन्च किया गया है, तो इसीलिए एसबीआई स्टाफ और स्टाफ पेंशनर्स के लिए कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज दिया गया है। तो अगर आप एसबीआई स्टाफ है तो आपको 0.50% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलेगा और अगर आप एसबीआई स्टाफ पेंशनर्स है तो यहाँ पे आपको 1% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलेगा। यानी कि ये जो तीन इंटरेस्ट रेट है, 6.60%, 7.1% और 7.2% अकॉर्डिंगली, उसके ऊपर आपको एक्स्ट्रा 0.5% अगर आप एसबीआई स्टाफ है और 1% एक्स्ट्रा अगर आप स्टाफ पेंशनर्स है तो आपको मिल जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं स्कीम के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो देखिए, स्कीम में दोनों यानी कि डोमेस्टिक रिटेल इन्वेस्टर और एनआरआई इन्वेस्टर दोनों यहाँ पे स्कीम में इन्वेस्ट कर पाएंगे, बशर्ते कि इसका जो मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट होगा, मैंने पहले ही बताया है, वो 3 करोड़ से कम होना चाहिए, ठीक है। देखिए, यहाँ पे न्यू और रिन्यूअल दोनों कर पाएंगे, यानी कि अगर आपका ऑलरेडी है अमृत दृष्टि स्कीम में तो आप उसको रिन्यू कर पाएंगे और अगर आपका नहीं है तो आप शुरू से नए से आप इसको इस स्कीम में डिपॉजिट कर पाएंगे। और यहाँ पे टर्म डिपॉजिट और स्पेशल टर्म डिपॉजिट दोनों इस स्कीम में अवेलेबल होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो चीज इंक्लूडेड नहीं है यानी कि जो जो स्कीम इस एसबीआई अमृत दृष्टि स्कीम के अंडर नहीं आएगा उसका एक लिस्ट है। तो कौन सा स्कीम नहीं आता है, यहाँ पर रिकरिंग डिपॉजिट आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। टैक्स सेविंग डिपॉजिट आप नहीं कर पाएंगे, एन्युटी डिपॉजिट इस स्कीम के अंडर आप नहीं कर पाएंगे, मोटर एक्सीडेंट क्लेम एन्युटी डिपॉजिट एमएसीएडी आप नहीं कर पाएंगे, मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट स्कीम भी आप इस स्कीम के अंडर नहीं कर पाएंगे, कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम सीडीडीएस करके इसको कहा जाता है, वो भी आप इस स्कीम के अंडर नहीं कर पाएंगे, और एनआरआई डिपॉजिट ऑफ स्टाफ एंड सीनियर सिटीजन भी आप यहाँ पे नहीं कर पाएंगे।
तो चलिए अब बात करते हैं स्कीम में प्रीमेच्योर विड्रॉल फैसिलिटी के बारे में। जैसे मैंने पहले बताया कि स्कीम में प्रीमेच्योर विड्रॉल फैसिलिटी अवेलेबल है, लेकिन कुछ पेनल्टी डिडक्ट होता है। तो कितना पेनल्टी डिडक्ट होता है? तो देखिए, अगर आपका डिपॉजिट 5 लाख तक का है तो उस सिचुएशन में आपका 0.5% डिडक्ट हो जाएगा। और अगर आपका डिपॉजिट 5 लाख से ज्यादा है और 3 करोड़ से कम है, 5 लाख से ज्यादा है और 3 करोड़ से कम है, तो उस सिचुएशन में 1% आपका पेनल्टी यानी 1% डिडक्ट करके बाकी का पैसा आपको दिया जाएगा। 7 दिन से पहले अगर आप पैसा विड्रॉल कर लेते हैं तो उस सिचुएशन में कोई इंटरेस्ट आपको नहीं दिया जाएगा। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया, एसबीआई स्टाफ और स्टाफ इंश्योरेंस के लिए यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज दिया गया है। तो एसबीआई स्टाफ और स्टाफ इंश्योरेंस के लिए यहाँ पे कोई पेनल्टी नहीं लगता है, वो लोग पेनल्टी से एग्जेम्प्ट है। ठीक है, उनके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगता है। टैक्स इम्प्लीकेशंस की अगर बात करते हैं तो आपको पता है कि जो भी एफडी रहता है, एफडी से जो इंटरेस्ट आपको मिलता है, उस एफडी से टीडीएस काट के बाकी का पैसा आप लोगों को दिया जाता है। टीडीएस जो होता है वो स्टैंडर्ड टीडीएस 5% या 10% रहता है। तो वो 5% या 10% काट के बाकी का इंटरेस्ट, बाकी का जो पैसा है एज इंटरेस्ट आपको आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, अगर आप सीनियर सिटीजन हैं, यानी कि आपका अगर एज 60 ईयर्स से ज्यादा है, तो इस सिचुएशन में आप फॉर्म 15H फाइल कर सकते हैं। और अगर आपका एज 60 ईयर से कम है तो इस सिचुएशन में आप 15G जमा कर पाएंगे, जमा कर सकते हैं। तो अगर आप जमा करेंगे तो आपका जो टीडीएस है वो डिडक्ट नहीं किया जाएगा। तो देखिए, अब बात करते हैं कि आप यहाँ पे पैसा कैसे डिपॉजिट कर पाएंगे, पैसा यहाँ पे कैसे जमा कर पाएंगे। तो देखिए, मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पे आप पैसा या तो ऑफलाइन मोड यानी कि किसी भी एसबीआई ब्रांच में जाके, जहाँ पे आपका खाता है उस ब्रांच में जाके फिजिकली फॉर्म भर के आप यहाँ पे पैसा जमा कर पाएंगे। या फिर इंटरनेट बैंकिंग, यानी कि अगर आपका इंटरनेट बैंकिंग ऑन है, इंटरनेट बैंकिंग एक्टिव है, तो उस इंटरनेट बैंकिंग के सहारे आप यहाँ पे पैसा डिपॉजिट कर पाएंगे। और योनो ऐप, यानी कि एसबीआई का जो ऐप है योनो ऐप, उसके मदद से भी आप यहाँ पे पैसा डिपॉजिट कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये था एसबीआई अमृत वृष्टि स्कीम के ऊपर एक डिटेल डिस्कशन। उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो आप लोग मेरा चैनल सूचना सहायक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक में, एक नए वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू।